अगस्त के गर्म दोपहर को डैनियल गोल्डमैन वो यूनिवर्सिटी की बस में सवार होते हैं। जैसे ही वो बस में सवार होते हैं तो जो बस का जो ड्राइवर था वो उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम करता है, उन्हें खुश आमदीद कहता है। उसी बस में सवार हर फील्ड के अपनी अपनी फील्ड के माहिर लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से उनका बड़ा बुरा हाल होता है, वो नाखुश होते हैं, इत्मीनान में नहीं होते। अब डैनियल गोल्डमैन ये चीज़ सोचता है कि एक तरफ देखें कि इतने आला तालीम याफ्ता लोग बैठे हुए हैं लेकिन वो मुतमिन नहीं है, गर्मी की वजह से इतने परेशान है। दूसरी तरफ एक आम सा बस ड्राइवर जिसके पास कोई इतनी तालीम नहीं है लेकिन वो अपने काम से बड़ा खुश है, गर्मी की उसको परवाह ही नहीं है। ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब देने के लिए, इस क्यों का जवाब वो अपनी एक बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में देता है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल का मतलब होता है जज्बाती, इंटेलिजेंस कहते हैं जहानत। एक ज़माना ऐसा था जब ये समझा जाता था कि आपने अगर ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में तरक्की करनी है तो आपका आईक्यू जो है वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन बाद में तहकीकात की गई, उन तहकीकात के बाद पता चला कि इंसान की तरक्की में जो आईक्यू का किरदार है वो सिर्फ 20% है और जो बाकी 80% है वो इंसान की तरक्की का जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ईक्यू है। ईक्यू जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस हम कहते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अब ये ऐसा क्यों होता है? अब ये देखिए कि अगर कोई आदमी है, अगर उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, मतलब उसके पास आईक्यू समझ लें एक जनरल नॉलेज है, उसके पास इल्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास ईक्यू कम है, तो वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ज़िंदगी में आगे तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका आईक्यू नॉर्मल सा है लेकिन उसका ईक्यू बहुत ज़्यादा हाई है, वो ज़िंदगी में ग्रो कर जाएगा, तरक्की कर जाएगा। अच्छा, ये क्यों होता है? इंसान बेटा याद रखिएगा वाहिद मखलूक है जो कि एक जज्बाती मखलूक है, इसके अंदर इमोशंस होते हैं। आपने आज दिन तक कभी किसी बकरी के अंदर इमोशन नहीं देखे होंगे। इंसान वाहिद मखलूक है जो कि जज्बाती मखलूक है और ये जितने भी फैसले हैं ये मंतक की बुनियाद पे नहीं करती बल्कि जज्बात में आके करता है। अब मिसाल के तौर पे अगर एक आदमी है, उस आदमी के घर में अगर आग लग जाए और उस घर के अंदर उसकी अगर बीवी और बच्चे बैठे हुए हैं तो वो आदमी ये नहीं सोचेगा कि आग की शिद्दत कितनी ज़्यादा है, ये आग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे है, या हो सकता है मैं इस आग की वजह से मेरी डेथ भी हो जाए। वो ये सारी चीज़ें नहीं सोचेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो आग में चला जाएगा, वो घर में जाके अपने बीवी बच्चों को बचाने की कोशिश करेगा। ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसको हम जज्बाती जहानत कहते हैं, अगर हम अपने इमोशंस को समझ लें और उसके बाद दूसरे के इमोशंस को समझ लें तो हम कई चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मज़े की बात यह है कि ये जो जज्बाती जहानत जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, हम इसको अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के बेटा 4 स्टेप है। इसमें पहला जो स्टेप है वो है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ का मतलब होता है खुद, अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको अपने बारे में पता हो, अपनी ज़ात के बारे में पता हो। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, हमें सब के बारे में पता होता है, सबका हमें पता होता है, लेकिन हमें अपने बारे में पता नहीं होता कि हमारे अंदर कौन सी खूबियां हैं, हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं, या हमारे जो मोटिव्स हैं वो क्या है, हमारा किरदार क्या है, वो कौन सी बातें हैं जो हमें परेशान कर देती हैं, या हमें किस चीज़ पे हम लोग खुश हो जाते हैं। अब ये आप मिसाल के तौर पे, अब जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, मिसाल के तौर पे आप गुस्से में होते हैं, आप गुस्से में किसी को बुरा भला कह देते हैं, बाद में आपको एहसास होता है कि आपने गलत किया। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आप अभी इमोशन की कौन सी स्टेट में हैं, आप अभी किस हालत में हैं। अब देखिए, इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, कभी खुशी के इमोशन होते हैं, कभी गम के होते हैं, गुस्से के हैं। अब इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी खुशी और गम में या गुस्से में कोई फ़ैसला ना करो। जब आपको अपने इमोशंस का पता होता है, मिसाल के तौर पे आप गुस्से में हैं,
अब अगर आप गुस्से में हैं तो उस वक्त कोई भी फैसला नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि अभी आप जो भी फैसला करेंगे वो गलत साबित होगा। आप ये देखें कि जैसे कहा जाता है कि इंसान को ना ये जो ज़ुबान होती है ये इंसान को तख्त भी दिखाती है और वक्त भी दिखाती है। और हज़रत अली कहते हैं कि इंसान अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको अभी पता हो कि आप अभी किस इमोशन की स्टेट में हैं, और जब आपको पता हो कि आप अभी गुस्से में हैं तो उस वक्त कोई भी फैसला ना करें। इसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपनी ज़ात के बारे में, अपने बारे में पता हो। दूसरी बेटा मैनेजिंग इमोशंस, कि अपने इमोशंस को ना वो मैनेज कैसे करना है। अब मैं ये एक बात बताऊं कि इंसान के अंदर ना जहाँ पे बहुत सारी खूबियाँ हैं, एक ये खामी भी है इंसान के अंदर कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जैसे देखें, अगर जब ये कंट्रोल नहीं कर सकता तो बहुत सारी जो मामलात होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे इंसान के अंदर देखें कौन कौन से इमोशन है। इंसान के अंदर गम भी है, इंसान के अंदर गुस्सा भी है, वो खौफ भी है, डर भी है। आप ये देखें, हम सब इंसान हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों में ये चीज़ें हैं। क्या हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। इन चीज़ों ने आना ही आना है, गम ने आना ही आना है, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन इस स्टेट के आने के बाद आप अपने इमोशंस को अगर मैनेज कर लें तो आप जल्द से जल्द इसको ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं। आज बेटा अगर आप अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। आपको इमोशन को मैनेज करने के तरीक़ों को सीखना होगा। इसके लिए सबसे आसान एक तरीका बता देता हूँ कि आप जिस भी इमोशन की स्टेट में हैं उस स्टेट को बदल दें। मिसाल के तौर पे आपको अगर गुस्सा आया हुआ है और गुस्से में आप तेज़ चल रहे हैं, अगर आप मुसलसल तेज़ चलते जाएंगे तो क्या होगा? आपका गुस्सा मज़ीद बढ़ जाएगा। आपने अपनी स्टेट को चेंज करना है। अगर आपको गुस्सा आया हुआ है, आप चल रहे हैं तो आप रुक जाएं। आप खड़े हैं तो आप क्या करें? बैठ जाएं। आप बैठे हुए हैं तो क्या करें? लेट जाएं। आप अपनी स्टेट को चेंज करें। घर में गुस्सा आया हुआ है, आप बाहर चले जाएं, पुरफ़िज़ा मकाम में चले जाएं। अब गुस्सा देखें क्या चीज़ है। गुस्सा आग से बना है, और आग को कौन सी चीज़ ठंडी करती है? पानी। इसलिए कहा जाता है कि जब भी गुस्सा आए तो आप पानी पी लें या वज़ू कर लें। सो दूसरा स्टेप बेटा, अपने इमोशंस को क्या करना होता है? आपने मैनेज करना होता है। अब जितने भी इमोशंस हैं इनको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप इनको क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस करके इनको ख़त्म कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपल टेक्निक ये है कि आप अपनी इमोशन की जो स्टेट होती है उस स्टेट को क्या करें जी? चेंज कर दें। तीसरा स्टेप है बेटा एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है हमदर्दी। एक बात बेटा याद रखना कि अगर आप ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा काम करना चाहते हो तो बग़ैर हमदर्दी के आप ये काम नहीं कर सकते हो। हमदर्दी का मतलब ये है कि बेटा अगर आपके पास इमोशंस हैं, अगर आपके जज्बात हैं, अगर वो हर्ट होते हैं तो इसका मतलब है दूसरे के भी जज्बात हैं, वो भी हर्ट होते हैं। आपने ज़िंदगी में कई ऐसे लोग देखे होंगे जो दूसरे इंसानों की इंसल्ट करते हैं, हद से ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोई असर नहीं होता। वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि उनके अंदर हमदर्दी नहीं होती। आप जितने भी आप देखें, किसी गरीब को देखें, उसके अंदर हमदर्दी ज़्यादा मिलेगी। आप किसी अमीर को देखेंगे, आप उसके अंदर हमदर्दी का मादा कम हो जाता है, उसके अंदर गुरूर आ जाता है। दैट्स वाई यही चीज़ है कि आप ये देखें कि आप एक बंदा हो सकता है PhD हो, इल्म की इंतहा हो, अमीर हो, इतना पैसा हो, लेकिन साथ मोहल्ले वाले उसको जानते नहीं होंगे। क्यों? उसके अंदर हमदर्दी नहीं थी। बग़ैर हमदर्दी के आप लोगों को साथ जोड़ नहीं सकते। बकौल वासिफ़ अली वासिफ़ के कि हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो हम लोग अपना जनाजा इकट्ठा कर रहे होते हैं। आप कभी किसी गरीब इंसान का जनाजा देखें, कितने सफ़े मिलेंगे आपकी। मैंने कई ज़िंदगी में ऐसे जनाजे देखे हैं, बड़े बड़े पैसे सब कुछ से 2-2 लाइनें बनी होती हैं। तो क्या होता है? वो हमदर्दी नहीं है। अच्छा, हमदर्दी के एक और भी वर्ड यूज़ होता है, उसका नाम है सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है तरस खाना। अच्छा, तरस खाना कोई खूबी नहीं है, तरस खाना कोई अच्छी बात नहीं है, उसकी जगह एम्पैथी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके अंदर एम्पैथी होती है, आपके अंदर हमदर्दी होती है,
तो आप दूसरे की मदद करने के काबिल हो जाते हैं। और लास्ट है बेटा बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपने रिलेशनशिप को क्या करना होता है, बिल्ड करना होता है। आप किसी मुस्कुराते हुए बच्चे को देखें, उसको देखते रहें तो क्या होगा, आप भी मुस्कुराना शुरू कर देंगे। आप किसी कॉमेडियन को देखें कि वो स्टेज पे अगर कोई लतीफ़ा सुना रहा है, वो हंस नहीं रहा होता, लेकिन वहाँ ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सारे स्माइल कर रहे होते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि ये जो इमोशंस होते हैं ये एक इन्फेक्शन का काम करते हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये कितनों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस तरह देखिए एक वायरस है, एक को ज़ुकाम हो वो किसी के साथ बैठेगा सबको शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे ही होता है। अब ये मिसाल के तौर पे कि अगर एक आदमी को अगर गुस्सा आया हुआ है, अगर दूसरा आदमी भी उसके साथ गुस्से से बात करेगा तो वो जो सारी की सारी बातचीत है वो सारी गुस्से में होगी। जब सारी बातचीत गुस्से में होगी तो वो मामलात हल नहीं हो सकते, ऐन मुमकिन है कि वो बड़ा झगड़ा बन जाए। लेकिन अगर एक आदमी गुस्से में है, दूसरे आदमी को पता चल गया कि ये अभी इमोशन की स्टेट में है और ये गुस्से वाली इमोशन में है, तो बाद में ठीक हो जाएगा। तो वो क्या करता है, वो गुस्से में बात अगर नहीं करता तो क्या होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बात जो है वो संभल जाए, वो मसले का हल निकल आए। और आप ये चीज़ याद रखें, हमारे वो उस्ताद मोहतरम शाह साहब भी यही कहते हैं कि अगर आपने कामयाब होना है, ज़िंदगी में कामयाब होना है, आप कभी भी अकेले कामयाब नहीं हो सकते। अकेले की जो कामयाबी है वो आपके गले पड़ जाती है। विन विन रूल होता है कि आप भी जीते हैं, बाकी सारे लोग भी जीते हैं। तो उसके लिए सिंपल ये स्टेप है कि आपका जो रिलेशन है वो बिल्डअप होना चाहिए। तो आज का ये जो हमारा ये जो सेशन था वो ये था कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में था, कि एक वक्त था कि जब हम बात करते थे कि अगर किसी इंसान के पास नॉलेज ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ज़िंदगी में तरक्की करेगा। आज आप उठा के देख लें अपने इर्द गिर्द, कई लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, इंतहा के काबिल लोग हैं, लेकिन ज़िंदगी में उन्होंने कोई इतनी तरक्की नहीं की। उसकी निस्बत जिन लोगों का ईक्यू बड़ा अच्छा होता है, अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं और उनके अंदर रिलेशनशिप बनाने की उनके अंदर क्वालिटी है, ज़िंदगी में वो लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं। अगर आपके अंदर अगर ईक्यू नहीं है, ये एक जहानत का नाम है, अगर नहीं है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप बिल्डअप कर सकते हैं। और इसको बिल्डअप करने के 4 स्टेप बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया बेटा सेल्फ अवेयरनेस, कि आपको अपनी ज़ात के बारे में पता होना चाहिए, आपके अंदर कौन सी खूबी है, कौन सी खामी है, कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है। जब आपको अपने बारे में पता होगा तो आपको दूसरे की फीलिंग्स का भी फिर एहसास होगा, आप किसी दूसरे की फिर आप इंसल्ट नहीं करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी मैंने बताई थी बेटा मैनेजिंग इमोशंस, कि आप ये इमोशन, गुस्सा, परेशानी, गम, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी, इनको आप नहीं रोक सकते, लेकिन इनके आने के बाद आपने अपने इस इमोशन को मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करना है, इसके लिए सिंपल ये है कि आपने देखना है कि इमोशन की कौन सी स्टेट में है, उस स्टेट को आपने चेंज कर देना है। तीसरी बेटा अपने अंदर एक आदत लेके आनी है और वो एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब है कि आपके दिल में हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें ये एहसास होना चाहिए दूसरे की फीलिंग्स का कि दूसरे के ऊपर क्या गुजरेगी। और लास्ट बेटा मैंने ये स्टेप बताया कि बिल्डिंग रिलेशनशिप, आपने सब लोगों के साथ जो है वो रिलेशन बिल्ड करना है। अब सिंपल सा यार देखो कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पीछे अगर 2 लोग खड़े हैं, मैं अगर हाथ अगर ऐसे कर लूँ, मैं उनको आगे ना बढ़ने दूँ, तो मैं उनको आगे तो नहीं बढ़ने दूंगा, लेकिन इसमें देखो कि मैं भी रुका हुआ हूँ। आज हमारी सोसाइटी में ये कॉमन ये है कि हम लोग खुद भी नहीं बढ़ रहे होते, आगे बढ़ रहे होते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। और जिसको हम लोग ये कहते हैं कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ना खुद आगे बढ़ रहे हैं ना किसी को बढ़ने देंगे। आप ये कॉमन प्रैक्टिस देखोगे, आप अपनी फैमिली के अंदर देखोगे, लोग खुद आगे नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि वो जो आगे बढ़ रहे होते हैं उनकी भी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं ये अपना माइंड स्टेट चेंज कर लूँ कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, साथ में मेरे साथ भी लोग आगे बढ़ रहे हो, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो आगे बढ़ रहा हूँ ना। तो ये बिल्डिंग रिलेशनशिप जो है ये भी आपको आनी चाहिए।